जब तलक सांस चले साथिया साथ रहे, बहुत सुंदर। साथिया साथ। दो में डर देखते हैं, सियासी नज़र का असर देखते हैं। मैं इसी के साथ अपने वयोवृद्ध कवि कि ये जवान नजर है, जवानी भरी है चाल मेरी, ये उम्र के न पके धूप के पके बाल मेरे। आइए इनके लेखक राम स्वरूप यादव मस्ताना जी, आइए आप। न लिखने का न कहीं जाने का, फिर भी आप लोगों के सामने एक छोटी सी रचना सुना रहे हैं। तो जरा खुशी में बदल के देखिए, मंजिल मिलेगी मुश्किलों में चल के देखिए। गम को जरा खुशी में बदल के देखिए, मंजिल मिलेगी मुश्किलों में चल के देखिए। घिर घिर के बादलों से निकलते हैं माहताब, हर रोज रोशनी को लाती है आफताब। मोम की तरह जरा पिघल के देखिए, मंजिल मिलेगी मुश्किलों में चल के देखिए। आग पे सिक सिक के जब बनती कबाब है, लाख कांटों में छिपा हंसता गुलाब है। औरों के वास्ते जरा खुद जल के देखिए, मंजिल मिलेगी मुश्किलों से चल के देखिए। वतन पे जो न मिटा जो से जवानी कैसा, वतन पे जो न मिटा जो से जवानी कैसा। उबाल जिसमें नहीं खून है पानी जैसा। दुश्मनों के सर को कुचल के देखिए, मंजिल मिलेगी मुश्किलों में चल के देखिए। विश्वास हो अटल और हिम्मत भी हो बुलंद, विश्वास हो अटल और हिम्मत भी हो बुलंद। चढ़ जाओगे शिखर पर फेंकोगे जो कमंद। मस्ताना की हसरत को जरा चल के देखिए, मंजिल मिलेगी मुश्किलों में चल के देखिए। गम को जरा खुशी में बदल के देखिए, मंजिल मिलेगी राम स्वरूप मस्ताना। मंजिल मिलेगी उनको थोड़ा चल कर देखिए। कि गजब का दौड़ है साहब, कि गजब का दौड़ है साहब, यहाँ पहचान खतरे में, कहीं पर राम खतरे में और कहीं रहमान खतरे में। कि गजब का दौड़ है साहब, यहाँ पहचान खतरे में, और कहीं पर राम खतरे में, कहीं रहमान खतरे में। और तबाही ही तबाही है, नहीं राहत नहीं रहमत। कि तबाही ही तबाही है, नहीं राहत नहीं रहमत। हमारे घर से लेके देखिए हर दलान खतरे में। कि गजब का दौर है साहब, यहाँ पहचान खतरे में। तो मैं बुलाना चाहूँगा राष्ट्र पैमाने के रंगकर्मी और अंगिका के जाने माने हास्य कवि शत्रु आर्या जी। आप आए, आपका स्वागत है। एक कार्यक्रम जम के हो रहा है। मन छोटा आदमी बड़ा, तो मंच बड़ा पर डर लगे छे, केना आदमी छोटका नीचा रहे छे आ सब बड़का आदमी मंचे पर छे आ छोटका छबे न करे। तो गलती जहाँ होले तो एक बड़का अभी आज कहीं उठा के पटकी नहीं दिया। उन्हें से आवे घरिया भी रोकल के नहीं रुकलिए, इन्हें से जावे घरिया नौता देने से जेबे। शत्रु आर्या एक व्यंग रचना से पहले जे सुनबे अपना सुनाई दी छिए नहीं। तो प्रोग्रामर जी नया कुछ है
और सब तो कुछ सुनलो छे लेकिन अपने नहीं सुना रहल छियै। एगो कहावत छै, आँख छै तऽ अंधा नहीं, आँख छै फिर भी लोग पूछलक, देख ही रहल छै चावल भी नहीं रहल छै, के कोन चाउर छै कोन नहीं, हाँ ठीके में चावरे रंग के लगबे करे छै। नहीं दीदी गहूँम छिकै, हे मजाक करे छै तो कहीं उज्जार छै चाउर छिकै तऽ नहीं दीदी गहूँम छिकै, तोरा नजर फेर छौ देखो न, हाँ हे चाउर गहूँम है छौ की, ओकरो कन्फ्यूज कर दै छै। अरे बड़ गई आँख छौ देखे न चावल छिकै कि गहूँम छिकै। तो एक आदमी टावर पर चढ़ी के घड़ी ठीक करब कर रहे, सुनिए सर, तो शर्मा जी टावर पर चढ़लो रहे आ घड़ी ठीक करब कर रहे, आ नीचा से वर्मा जी कहे छै कि शर्मा जी घड़ी ठीक करे छो, कहै छै नहीं नहीं नीचा से नहीं झल करे तो ऊपर चढ़ी के देखे लेल छियै। एकरा कहै छै आँख छै तऽ अंधा नहीं। भैया एगो कुत्ता टहलाबै छै भोरे भोरे, नहीं देखे छियै बड़का सब आदमी अपनो एकरो पचकाबै ले आ कुतबो के लेट्रिन बाथरूम करवाबै ले, तो सुबह सुबह कुत्ता टहलाब करे रहे, तो एगो आदमी कहै छै हा कुत्ता टहला रहे, कहै छै नहीं नहीं ऊँट टहला रहे हैं, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। अरे देख रहे हैं कि कुत्ता है तो कुत्ता टहला रहे हैं, मतलब न आदमी हैबिचुटेड हो जाए, एगो आदत भी हो जाए बोले के। चार आदमी, सबसे पहले तो बात जब मरी जाए छै आदमी तो संतावना के लिए लोग नहीं जाए छै घर पर, तो बहुत लोग जाए छै, तब फूफा मौसा मौसी सब आबै छै देखे ला, नहीं मरलो पर आबै छै, तब फूफा जब आयल ना तो लगल कि बाराती में आयल छै, एना चारो बगल घूमल, मर गए नहीं, कहै छै नहीं मरलो कहाँ से, नहीं फोन पर परसों बात होल रहे, तो कहने भी कि दवाई दारू लहो, 12 बजे तो बात 11 बजे के आसपास बात होल छै, लेकिन देखो आइ एकर 12 बज गए। उन्नैस दीदी अयलै कानली, आगे मैयो अब केकरा आशा पर अबे गे बहिन, एकेगो भाई रहबे करे गे मैयो, आब की करिए एकेगो भाई रहे, अच्छा छबा खेल कहो मेहमान से चाय बना, आगे मैयो आप की करिए गे मैयो, एक भाई रहे एकरे आशा रहे, अब कोई आशा नहीं, एक छोरी चकुन से दही ना पानी एक तो जो न बैठो अच्छे कुर्सी लगा के दही ना देखें दूसरों को से चाय बना के दे, अब नहीं बचबे हो बाबू, फोन पर बात हो रहे कि खाना पीना छोड़ देना छो, तो कलिए कि अच्छा मारे घरिया कोई रहे मारे घरिया, कल कहाँ रहे, तो देखल कहीं नहीं केना मरल, कहे देखल पानियो देते देते साफ, आप की करिए हो बाबू, एना हो गाँव घर में नहीं हो जाए। तो वो लाश जब उठेलकै, चार आदमी मिल के लाश लेके जब जाबे लगल तो रास्ता में तरह तरह के आदमी मिले छै, कहे कि की होले मर गेल छै, कहे नहीं नहीं मरलो कहाँ छै, एकरा टहलाबै ले जा रहल छियै, आ घुराए फिरे फिर लेने अयबै घर, आ कहिए तो अपने घर पर पहुँचाई दै छियै, कहिए ने मरी गेलै तो कहे मरि गेलै ने, तो एकरा कहै छै आँख छै तऽ अंधा। एगो छोटो रचना छै सर, तो आइ बेटा मिल के मायके बाँटि रहल छै, आइ बेटा मिल के मायके बाँटि रहल छै, अपनो खूनो के रंग भींगल वो अपनो हिस्सा छाँटि रहल छै, आइ बेटा मिल के मायके बाँटि रहल छै, अपनो खूनो के रंग भींगल वो अपन हिस्सा छाँटि रहल छै, हाथ हमर छै, हाथ हमर छै पैर तोहर छौ, आ तू मे के सब भाई ने अपन हिस्सा छाँटि रहल छै, आइ बेटा मिल के मायके बाँटि रहल छै। अब देखो कि आत्मा के बंटवारा, अब देखो कि आत्मा के बंटवारा के आवे कैसे करी पैते, आ धर्म के तलवार हाथ में गिद्ध नजर सा ताकि रहल छै, विधि से ताकत धर्म के तलवार हाथ में गिद्ध नजर सा ताकि रहल छै, आइ बेटा मिली के मायके बाँटि रहल छै, आइ बेटा मिली के मायके बाँटि रहल छै। या जो गांव में महिला आती है मरने में रोते हुए, उसको मेहमान और छोड़ों के खाना पे याद रहता है। आपका बहुत अच्छा रहा ये, और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब मनीष कुमार गुंज भी आ चुका है, आइए, तो कुछ देर इसको रेस्ट करने देते हैं, तब पेश कर देंगे। तब तक हम बहुत पुरादार जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप मंच पर आए और चंद कविता को सुनाए। हमरो गोल गोल अक्षर और गोल गोल मुखड़ा पर हंसी रहल चले सबको, तो ओकरे पर याद अल 2 ठो लाइन
अवत हमरो दिमाग घसकते, अवत हमरो दिमाग घसकते, कहाँ जाके लसकते, ये कोई न कह सकते। अवत हमरो दिमाग घसकते, कहाँ जाके लसकते, ये कोई न कह सकते। की कहियो हम अपनो कहानी, की कहियो हम अपनो कहानी, भागी गलो हमरो जनानी, भागी के चलो गलो अपनो माय के यहाँ, भियाने पहुँचलो न हम वहाँ, वहाँ देखे छुन हमरो अंगना कनियन छो अंगना में बेलना लगा खाड़ी, और साहित्य परिषद के प्रोग्राम में आवेल मांगल को 1 बेर 2 साड़ी, और नहीं दिलियन तो दलकोन हमरो पजेमा फाड़ी। की कहियन हम अपनो कहानी, अहने छन हमरो जनानी, अहने छन हमरो जनानी। जो भी बोले, लेकिन भाई इनकी पत्नी बहुत सुघर पत्नी है, बहुत व्यवहारिक पत्नी है, बहुत ख्याल रखती है इसका इशारा मिलता है तो चाय आ जाता है, बोलने के बाद तो खाना रेडी रहता है। चलिए बहुत बहुत बधाई। आपकी कविता हास्य व्यंग की कविता है, बहुत सुंदर। कि झील मिलाती रोशनी में जिंदगी खो जाएगी, कि झील मिलाती रोशनी में जिंदगी खो जाएगी, गांव की सौंधी महक संजीदगी खो जाएगी, कि गांव की सौंधी महक संजीदगी खो जाएगी। और जब चले से गांव से अरमान की गठरी लिए, कि जब चले थे गांव से अरमान की गठरी लिए, क्या खबर थी इस नगर में बंदगी खो जाएगी, क्या खबर थी इस नगर में बंदगी खो जाएगी। और मैं इसी के साथ अब आमंत्रित कर रहा हूँ क्रांतिकारी कवि, वो नौवागढ़ी से पधारे जाने माने क्रांतिकारी नागेश्वर नागमणि जी। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, एवं हमारे साहित्यकार महोदय, कविता तो आप लोग सुने हैं, दोहरा रहे हैं, 2-4 आदमी भले नहीं सुने हों। डार्विन का सिद्धांत है कि मानव का विकास जो है जानवर से हुआ है। हम नहीं कहते हैं, डार्विन का सिद्धांत है सर। जानवर के वंशज का उपजा हुआ आदमी कमाल है, जानवर के वंशज का उपजा हुआ आदमी कमाल है। बगैर आदमियत का आदमी, बगैर आदमियत का आदमी जानवर से भी ज़्यादा क्रूर और खतरनाक है। महाविद्यालय से, महाविद्यालय से, महाविद्यालय से डिग्री लेकर जब वहाँ से आते हैं तो पद पाते ही सिंह और शेर बन जाते हैं, जो केवल खून पीता है, लाशों के ढेर पर खड़े होकर अट्टहास करता है। दुनिया के फलक पर यह बहुत बड़ा सवाल है, बगैर आदमियत का आदमी कमाल है। एक कहावत है, जूना जलकर भी ऐठा है, जूना जलकर भी ऐठा है। तथा कथित कलयुग महाराज, तथा कथित कलयुग महाराज सबके सिर पर कुंडली मारकर बैठा है। घुला गया है आदमी, सब अरहर का लरेठा है। आदमी तो बाबूजी आदमी है, भोला भाला सीधा साधा सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, मगर खोपड़ी उसका चमगादड़ की तरह उल्टा है। कलंक के खोपड़ी उसका चमगादड़ की तरह उल्टा है। मानव मानवता का धर्म भूल गया है, कलंक के कीचड़ में पूरा डूब गया है। आदमी आदमी से इतना दूर हो गया है, इतना दूर हो गया है, इतना दूर हो गया है कि लगता है उसके खोपड़ी में राक्षस का अकल घुस गया है। बाबूजी, ये कलयुग है, कल पुर्जे से चलने वाला युग है। मुट्ठी में दुनिया है, पॉकेट में बाजार, और दिमाग से जन्मा लोहे का आदमी अद्भुत चमत्कार है। हार मांस का आदमी अब बेकार है। जय आजाद, जय भगत। अभी क्रांतिकारी नागेश्वर नागमणि जी को आपने सुना, एक क्रांतिकारी कविता इन्होंने पेश की, बहुत बहुत बधाई आपको। अब अभी अभी पधारे हमारे अनुज
एक सशक्त कवि मनीष कुमार गुंज को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और आप माइक पर। यहाँ पर एक कविता है, शीर्षक है जिंदगी। सुखों की जिंदगी कभी दुखों की जिंदगी, सुखों की जिंदगी कभी दुखों की जिंदगी, जैनों से हमरो होने से सबके जिंदगी। एक सुंदर सलोना सन रूप जिंदगी, लगे दिलों में कभी अनहर खूब जिंदगी। सुख दुख के ऐना मशहूर जिंदगी, कभी अपनों से करे से दूर जिंदगी। कभी प्रेम बाँटी दर्द भगावे से जिंदगी, कभी प्रेम बाँटी दर्द भगावे से जिंदगी। मौत से भी गला लगावे से जिंदगी, विपत में भी धैर्य सिखावे से जिंदगी। हमरा से कुछ कुछ लिखावे से जिंदगी, हमरा से कुछ कुछ लिखावे से जिंदगी। मनीष कि जिंदगी क्या है? जिंदगी एक अनमोल रत्न है, जिंदगी एक बहुमूल्य चीज़ है, इसे सहेज के रखना चाहिए। जिंदगी का जरूर आदमी को ख्याल करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। अब कुछ विशेष कवि सब बैठे हुए हैं मंच पर, 2 विशेष कवि बैठे हुए हैं, कुछ शेष कवि हैं जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी जी हैं, एक जाने माने साहित्यकार, एक बड़े गज़लकार। सुल्तानगंज की धरती पर एक गज़ल का बेहतरीन उपज करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी जी। इन्होंने सुल्तानगंज की धरती से गज़ल को बहुत दूर तक ले गया और हिंदुस्तान के पैमाने पे आया कि सुल्तानगंज एक जगह है जहाँ एक बड़ा गज़लकार रहता है। दुष्यंत के बाद के लेखक, दुष्यंत के बाद के में छपने वाले लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी, आज उनके यहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके साहित्य परिषद मंच के अंतर्गत हम लोग कार्यक्रम में हैं। ये बहुत अहोभाग्य है कि कल साहित्य क्षितिज में गिना जाएगा। अभी फ़िलहाल सुल्तानगंज के साहित्यिक यात्रा पर ये किताब लिख रहे हैं। इनके पहले भी ये लिखे थे। अज्ञात हो कि कुछ विशेष मुद्दा के तहत याजगीर नाथ का जो अभी फॉलोअप बना हुआ है आपका स्टेशन में, सुल्तानगंज स्टेशन में, इसी सब के कुछ कार्य हेतु जब DRM साहब आए थे तो इनकी कुछ लिखी हुई किताबें थी, जहाँ पर कि वो कुछ मॉडिफाइड हुए थे DRM साहब, तो इन्हें बुलवाया गया था और इनसे कुछ स्टेशन के बारे में, याजगीर नाथ के बारे में इनसे सवाल भी शायद किया गया था। तो एक धरोहर हैं सुल्तानगंज के, हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अपने बड़े भाई स्वरूप, जाने माने अंगिका के कवि, एक योद्धा, अंग योद्धा सुधीर कुमार प्रोग्रामर जी को। आप आएँ, आपका स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत जरूर करें। ऐसे जो भी कवि आए तो तालियां जरूर बजाएं। सबसे पहले तो साहित्य परिषद के सम्मानित अध्यक्ष साथी सुरेश सूर्य जी के बधाई कि उन्हें अपना अध्यक्षता में पहलो बारी हमरा इनका आमंत्रित करने छे। और जब राजेंद्र बाबू के बात हो तो हमरा इनके 2-4 साहित्यकार में हो सुल्तानगंज के सम्हारे हो, साहित्यिक दृष्टिकोण से, चाहे आयोजन हुआ कि चाहे साहित्यिक कार्यक्रम हुआ। तो राजेंद्र बाबू का भी बधाई कि अपना जीविका के चलते हुए साहित्य के सेवा में लगलो छे। इनका लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। चूँकि साहित्य परिषद के कार्यक्रम छिके, ई लिखे एक हिंदी के मुक्तक, ओकरा बाद 4 पंक्ति फरू हम अंगिका के बात करें। लगा कर आग बस्ती से निकल जाने की आदत है, लगा कर आग बस्ती से
निकल जाने की आदत है जिन्हें हर बात में झूठी कसम खाने की आदत है जिन्हें हर बात में झूठी कसम खाने की आदत है। जो मेहनत से हथेली पर हुनर बोए हुनर बांटे, जो मेहनत से हथेली पर हुनर बोए हुनर बांटे, उन्हें पाताल से पानी उठा लाने की आदत है। उन्हें पाताल से पानी उठा लाने की आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरो चूँकि हम विशेष रूप से अंगिका के सेवा में छिए तो हमरो धर्म है कि ई आयोजन में अपनो एक अंगिका रचना भी हम छोटो रकम प्रस्तुत करिए। बदरा रे बदरा 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 रे बदरा रे अंगना में आबे त जानो, बदरा रे अंगना में आबे त जानो, हमरो दर्द में समाबे त जानो। पिया दूर परदेश गेले त गेले, पिया दूर परदेश गेले त गेले, अहुन को संदेशा सुनाबे त जानो, हुनको संदेशा सुनाबे त जानो। और आखिरी टुकड़ा जोड़े छियै एकरा में। गरीबो पठन का गिराबै छ कहीं ने, गरीबो पठन का गरीबो पठन का गरीबो पठन का गिराबै छ कहीं ने, गरीबी पठन का गिराबे त जानो, गरीबी पठन का गिराबे त जानो, बदरा रे अंगना मया बेत जानो। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत के लिए कि बदरा रे अंगना में आबे त जानो, आ सबसे बेहतरीन लाइन कि गरीबों पर ठनका गिरावे छै कहने, आ गरीबी पर ठनका गिरावे त जानो। बहुत बेहतरीन लाइन, एक सुंदर संदेश, एक कवि के दिल की एक उत्कृष्ट भावना बहुत सुंदर पेश किया आपने। अब आपके सामने प्रगतिशील बुद्धिजीवी साहित्य मंच बरियारपुर के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजीव प्रियदर्शी जी आ रहे हैं। तालियां जरूर बजाएं, मैं इनका स्वागत करता हूं मंच पर। आप आए। मंच पर उपस्थित साहित्य परिषद के आदरणीय अध्यक्ष सुरेश भैया, हीरा बाबू और यहाँ उपस्थित अंगिका के जाने माने कवि भाई सुधीर प्रोग्रामर जी, डॉक्टर साहब और सभी कवि बंधु, बड़ा ये खुशी की बात है कि इतने अरसे के बाद डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं एक दो मुक्तक पहले सुनाना चाहूँगा।
आज के जो प्रदूषण का जो माहौल है उस पर देखेंगे कि जमी पर अब कहाँ दिखता छुपा पाताल है पानी। जमी पर अब कहाँ दिखता छुपा पाताल है पानी। धरा पर बच गए थोड़ा कुछ ही साल है पानी। जहाँ होता कभी वन था वहाँ पसरा फकत है रेत। जहाँ होता कभी वन था वहाँ पसरा फकत है रेत। यहाँ शिशुओं की खातिर भी हुआ मुहाल है पानी। यहाँ शिशुओं की खातिर भी हुआ मुहाल है पानी। कि नदियाँ बन गई नाला बचे नहीं ताल है पानी। नदियाँ बन गई नाला बचे नहीं ताल है पानी। कभी होता जो अमृत था वही अब काल है पानी। दोहन जिस तरह पर्यावरण का कर रहे हैं लोग, दोहन जिस तरह पर्यावरण का कर रहे हैं लोग, बचेगी सृष्टि अब कैसे कठिन सवाल है पानी। बचेगी सृष्टि अब कैसे कठिन सवाल है पानी। और एक देखेंगे कि मुझे अपने लड़कपन का तराना याद आता है। मुझे अपने लड़कपन का तराना याद आता है। वो अमराई खेत खलिहान अंगना याद आता है। जिन बाहों के झूले में बिताई उम्र ये सारी, महकता प्यार का गुजरा जमाना याद आता है। महकता प्यार का गुजरा जमाना याद आता है। मैं सुना रहा हूँ। पूरब के आलोक दिशा हम जग के हैं उजियारा। पूरब के आलोक दिशा हम जग के हैं उजियारा। हम सब भारत देश के वासी हैं, भारत देश हमारा। हम सब भारत देश के वासी हैं, भारत देश हमारा। हम लुटाते आए नभ में सत्य प्रेम वो नीति। हम लुटाते आए नभ में सत्य प्रेम वो नीति। सबने पाया है हमसे आदि जनतंत्र संस्कृति। सबने पाया है हमसे आदि जनतंत्र संस्कृति। सदा रहा इतिहास पुराना, सदा रहा इतिहास पुराना, हमने कभी न हारा। सदा रहा इतिहास पुराना, हमने कभी न हारा। हम सब भारत देश के वासी है, भारत देश हमारा। सदियों से हम विश्व गुरु हैं, वेदों को रचने वाले। सदियों से हम विश्व गुरु हैं, वेदों को रचने वाले। दिया दशमलव जग को हमने, दिया दशमलव जग को हमने, हैं समता के रखवाले। दिया दशमलव जग को हमने, है समता के रखवाले। नहीं हृदय में द्वेष किसी से, नहीं हृदय में द्वेष किसी से, सबको दिया सहारा। नहीं हृदय में द्वेष किसी से, सबको दिया सहारा। हम सब भारत देश के वासी है, भारत देश हमारा। कि हम संतान वीर भरत के नाहर भी शीश झुकाते हैं। हम संतान वीर भरत के नाहर भी शीश झुकाते हैं।
सागर पथ से हट जाता है, सागर पथ से हट जाता है, तूफान देख शर्माते हैं। यही जगत की स्वर्ण भूमि है, यही जगत की स्वर्ण भूमि है गंगा यमुना की धारा। हम सब भारत देश के वासी, है भारत देश हमारा। और अंतिम है कि गुजराती पंजाबी हैं हम, अलग अलग भाषाएं मेरी। गुजराती पंजाबी हैं हम, अलग अलग भाषाएं मेरी। हिंदू मुस्लिम एक हो लड़ते, हिंदू मुस्लिम एक हो लड़ते, जब बज उठती है रणभेरी। एक तिरंगा एक देश है, एक तिरंगा एक देश है जय हिंद एक नारा। हम सब भारत देश के वासी, हैं भारत देश हमारा। पूरब के आलोक दिशा हम, जग के हैं उजियारा। हम सब भारत देश के वासी, है भारत देश हमारा, है भारत देश हमारा। धन्यवाद। हमारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, मुक्तक और गीत आपका बहुत ही आनंद लगा सुन करके, और एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत। अब के जो आयोजन करता है और एक सशक्त गजलकार के रूप में जाना जाता है, और एक सुल्तानगंज में जिन्होंने एक गज़ल की पहचान दिलाई वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आप आएँ और तालियां से ज़रूर स्वागत करें। आपके सामने अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी जी। समकालीन गज़ल के आदर्श दुष्यंत कुमार ने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर 2 शेर में प्रस्तुत किया। वे हैं कि कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक शहर, एक नगर की तस्वीर खींची है जो जीवंत तस्वीर है। एक नगर भी पूरे हिंदुस्तान की एक इकाई है। उस नगर से पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यह आपका नगर है, बरपा जहाँ कहर है। यह आपका नगर है, बरपा जहाँ कहर है। क्या बात मैं बताऊं, दहशत भरा शहर है। मुल्ला कहे सभी से होती नहीं कदर है, मुल्ला कहे सभी से होती नहीं कदर है। पंडित की बात भी तो चलती नहीं मगर है। यह दौर किस तरह का होता नहीं असर है, यह दौर किस तरह का होता नहीं असर है। हैरान है निगाहें क्या खूब यह शहर है। हर मोड़ पर खड़ा है कातिल लिए जहर है, हर मोड़ पर खड़ा है कातिल लिए जहर है। चारा नहीं है कोई करना यही बसर है। पहचान अब नहीं है बदली हुई नजर है, पहचान अब नहीं है बदली हुई नजर है। महफूज कर इलाही जलता हुआ शहर है, जलता हुआ शहर है और जलता हुआ शहर है। एक छोटी सी गजल समसामयिक सामाजिक परिवेश पर आधारित है कि बात मीठी बोलकर सबको लुभाते आप हैं, बात मीठी बोलकर सबको लुभाते आप हैं। अब पीठ पीछे वक्त पर खंजर चलाते आप। जख्म बक्से हुए हैं आप ही के तो जनाब, जख्म बक्से हुए हैं आप ही के तो जनाब। फिर हमें मरहम की खातिर क्यों बुलाते आप हैं। और तैरने की भी कला जब आपने सीखी नहीं, तैरने की भी कला
जब आपने सीखी नहीं कागजी कश्ती पे हमको क्यों चढ़ाते आप हैं। और हाथ जिनके जल गए हैं होम करने से यहाँ, हाथ जिनके जल गए हैं होम करने से यहाँ, फिर उन्हीं की नेकियों को क्यों बुलाते आप हैं। और एक उम्दा शेर कि जिस जलाशय को बहुत गंदा बताते खुद जनाब, जिस जलाशय को बहुत गंदा बताते खुद जनाब, रोज छिपकर उस जलाशय में नहाते आप हैं। और वक्त से संवाद करता आपका नाटक नहीं, वक्त से संवाद करता आपका नाटक नहीं, फिर उसी नाटक का पर्दा क्यों उठाते आप हैं। बात मीठी बोलकर सबको लुभाते आप हैं, पीछे वक्त पर हम जंग चलाते आप हैं। धन्यवाद। सबको लुभाते आप हैं, पीठ पीछे वक्त पर खंजर चलाते आप हैं। और जिस जलाशय को बहुत गंदा बताते थे जनाब, रोज छिपकर उस जलाशय में नहाते आप हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने बहुत एक गजल के माध्यम से एक करारा प्रहार किया है। बहुत बहुत आपको बधाई। और ऐसे देखिए छिप कर नहाते हैं तो डॉक्टर साहब देखिए लेते हैं। अरे मेन बात है, जान लीजिए, ये नजर की तेजी की बात है। और जब आदमी आपके पीछे लगा हुआ है कि जो आदमी पकड़ने के मूड में रहेगा तब पकड़ा ही जाइएगा, चाहे कहीं ना आइए, पकड़ा ही जाइएगा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप दो कवि शेष हैं जो अति विशेष हैं। एक टोपी में है, एक पीछे गमछा में है। दोनों मूर्धन्य कवि हैं, लेकिन एक मांग हुआ है, एक मांग हुआ है। वो देवेश पोद्दार जी की तरफ से, पत्रकार की तरफ से एक मांग है कि आगे जो भी आपको करना होगा करेंगे, पहले एक बार साथी नरदेव को हमको एक बार और सुना दीजिए, वो कुछ टेप करेंगे। सबका नमन छे। गे मायने की दुल्हनिया घोघे तरसे काटे छे धनवाना। गे मायने की दुल्हनिया घोघे तरसे काटे छे धनवाना। देखे छै ई तिरछी नजर से, देखे छै ई तिरछी नजर से, कजरा रे नयनवाना। गे मायने की दुल्हनिया घोघे तरसे काटे छे धनवाना। गे मायने की दुल्हनिया घोघे तरसे काटे छे धनवाना। झलक लगले पूर्वो में सूरजो के लाली, झलक लगले पूर्वो में सूरजो के लाली। लहर लहर लहरै छै धनमा के बाली, लहर लहर लहरै छै धनमा के बाली। काटी धनमा अब की बनेबै गहनमा ना, काटी धनमा अब की बनेबै गहनमा ना। गे मायने की दुल्हनिया घोघे तरसे काटे छे धनवाना। गे मायने की दुल्हनिया घोघे तरसे काटे छे धनवाना। आगू चले सासू नदिया आरो चले गोतनिया। आगू चले सासू नदिया आरो चले गोतनिया। माथों पर बोझलक, माथों पर बोझलक, तै पीछू चलली कनिया। माथों पर बोझलक, तै पीछू चलली कनिया। देखी देखी मन मन, देखी देखी मन मन हुलसे किसन माना।
गे मायने की दुल्हनिया घोघतर से काटे छे धनमाना। गे मायने की दुल्हनिया घोघतर से काटे छे धनमाना। लेकिन ओकरा वो गीत मिल रहे नहीं, वो बेचारा शांत हो गए। ओकर छले वही उल्टी पर बैठल गोरैया चुने धान गे। लेकिन चलो जे भी सुनेलो ठीक है। अब प्रोग्रामर जी के दै छुन माइक। हम ओहनो व्यक्ति के आमंत्रित करि रहल छियै जे सबका विधिवत आमंत्रित करै रहे अपनो शेर व शायरी के माध्यम से। आरो हमरा लगे छै कि 1998 से हम सनी साथ चलै छियै। आरो सुल्तानगंज से लऽ कऽ बरियारपुर के टीम के जब उमानाथ पाठक जी रहे तो सबका रहे कि एके छिकिए हम सनी। आ जहाँ जाए रहिए ना तो 24-25 ठो हो रहिए। आ जो 3-3 गो हो जाए रहे कि साटा तैयो थाम ही ले रहिए। बरियारपुर वाला हुन्ने चल जा, सुल्तानगंज वाला हिन्ने चलो जा, एना करी का। हाँ हो तो की करबो, पेट भत्ता जे दायरा छै बहुत दूर तक रहले। हमरा लगे छै कि डीजीपी जे अभी रिटायर करलके गुप्तेश्वर पांडे जी, गुप्तेश्वर पांडे जी का भी ही नहीं आमंत्रित करने रहे मिडिल स्कूल में, महदेवा महाविद्यालय मध्य विद्यालय में। और डीजीपी के सामने हम मुँह से नहीं बैठी के कविता पाठ करने रहिए। हाँ हाँ तो हम इन कहै छियै तो अपने तो छेबे करिए तो वो करने रहिए। और हाँ और अभी भी मने हालांकि डॉक्टर शशि आनंद अलवेला। अब एक गज़ल सुने, एक थोड़ा सा पुरानी गज़ल है, देख के पढ़ रहे हैं लेकिन है गज़ल सुंदर ये। क्या कि इसमें बहुत एक विरासत की बात आई है कि विरासत की वो चादर खानदानी खो गई। विरासत की वो चादर खानदानी खो गई थी, पुरखों की पुरानी जो निशानी खो गई। कि विरासत की वो चादर खानदानी खो गई थी, पुरखों की पुरानी जो निशानी खो गई। और नई पीढ़ी नई रस्में नए उल्लास हैं। कि नई पीढ़ी नई रस्में नए उल्लास हैं, तसब्बुर में लिखी महती कहानी खो गई। कि तसब्बुर में लिखी महती कहानी खो गई। और फिजाओं में चहकती हैं कहाँ अब सोखियाँ। कि फिजाओं में चहकती हैं कहाँ अब सोखियाँ, चुनर धानी सुहानी जाफरानी खो गई। कि चुनर धानी सुहानी जाफरानी खो गई। और संबंधों के सितारे गर्दिशों में मिल गए। कि संबंधों के सितारे गर्दिशों में मिल गए। कि संबंधों के सितारे गर्दिशों में मिल गए। और दिलों के दरमियाँ मीठी जुबानी खो गई। कि दिलों के दरमियाँ मीठी जुबानी की खो गई। और गुजिस्तां के सभी सपने अधूरे रह गए। कि गुजिस्तां के सभी सपने अधूरे रह गए। हमारे जिस्त की चंचल रवानी खो गई। कि हमारे जिस्त की चंचल रवानी खो गई। और एक गज़ल अगर आप लोगों का अगर ये हो तो एक गज़ल और सुना रहे हैं जो कि बड़ा तन्मयता से मैंने लिखा था कुछ शहर के आबो हवा पर, जिसका दो शेर में अभी सुनाया था संचालन के दरमियान, उसको पूरी तरह से सुनी जाए। कि झिल मिलाती रोशनी में जिंदगी खो जाएगी। कि झिल मिलाती रोशनी में जिंदगी खो जाएगी। गांव की सौंधी महक संजीदगी खो जाएगी। कि गांव की सौंधी महक संजीदगी खो जाएगी। और जब चले थे गांव से अरमान की गठरी लिए। कि जब चले थे गांव से अरमान की गठरी लिए, क्या खबर थी इस नगर में बंदगी खो जाएगी। कि क्या खबर थी इस नगर में अब बंदगी खो जाएगी। और देखें कि खेल सर्कस और तमाशा देख कर हैरान हूँ। कि खेल सर्कस और तमाशा देख कर हैरान हूँ।
था नहीं यह ज्ञात मेरी सादगी खो जाएगी, कि था नहीं यह ज्ञात कि मेरी सादगी खो जाएगी। और देखें कि क्रूर इतनी हो गई है ये सियासत दोस्तों। एक शेर देखें, अलग मिजाज की शेर है ये, कि क्रूर इतनी हो गई है ये सियासत दोस्तों, इसके पेचो खम में अब तो नगमगी खो जाएगी, कि इसके पेचो खम में अब तो नगमगी खो जाएगी। और देखें कि हैं कहाँ वैसी हवाएं गांव हो या शहर में। देख लीजिए आबो हवा कि हैं कहाँ वैसी हवाएं गांव हो या शहर में, रफ्ता रफ्ता देखना आवारगी खो जाएगी, कि रफ्ता रफ्ता देखना आवारगी खो जाएगी। और एक शेर और देखें कि धूप में निकले हैं, कि धूप में निकले हैं तो आगे भी चलकर देखिए, कि धूप में निकले हैं तो आगे भी चलकर देखिए, क्या पता किस मोड़ पर लाचारगी खो जाएगी, क्या पता किस मोड़ पर लाचारगी खो जाएगी। और अंत शेर है कि पर रही कितनी दरारें आज रिश्तों में यहाँ, कि पर रही कितनी दरारें आज रिश्तों में यहाँ, प्यार की चादर में लिपटी दिल लगी खो जाएगी, कि प्यार की चादर में लिपटी दिल लगी खो जाएगी। पधारे बड़े भाई प्राण मोहन जी, बहुत अरसे बाद हम दोनों का एक सामना हुआ है, आमने सामने। और उस समय तो बहुत चंचल रवानी इनके पास हुआ करती थी। है पहली बार जो लिखे थे उसी को सुनाते हैं, हो सकता है विस्मरण भी कुछ हो जाए। इल्म बेहतर जिंदगी का मैं बताना चाहता हूँ, इल्म बेहतर जिंदगी का मैं बताना चाहता हूँ, बेजुबानों के शहर में गीत गाना चाहता हूँ। उठ नहीं सकते कदम जो आज सीधी राह पर, उनको उबड़ खाबड़ों में मैं भगाना चाहता हूँ। हाँ, उठ नहीं सकते कदम जो आज सीधी राह पर, उनको उबड़ खाबड़ों में मैं भगाना चाहता हूँ। आजादी के खेल छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। दादा कहे अले कहनो स्वराज, एकरा से अच्छा अंग्रेजों के राज। कहावे छे सेवक आ पिन्हे छे ताज, जनता का राज नहीं जनता पर राज। कानून छो एकरा ल बच्चा के खेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। धुरतों के फेरों में पड़ले आजादी, धुरतों के फेरों में पड़ले आजादी, अंदर पीने रेशम और ऊपर से खादी। धुरतों के फेरों में पड़ले आजादी, बाहर अंदर पीने रेशम ऊपर से खादी। खर्ची करोड़ करे बेटी के शादी, और सोना के चारा खाए रूपा के नादी। जनता के बेटी ल किरासन के तेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। जात बनी घूरों जे अखनी, वोट ले ली जात बनी घूरों जे अखनी। देथों की साथ तोरो बिहार ओ मरनी, ठोको ने कपार भोगो अपनो करनी। बुड़बक के धन होशियारों के चटनी। स्वार्थ के खातिर बढ़ावे छो मेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। सरकारी बाबू या भैया, छोटको सन काम खातिर खोजे रुपैया। जितना छो सरकारी बाबू या भैया, छोटको से काम खातिर खोजे रुपैया। गरीबों के नहीं छे कोइयो सुनवैया, बैलों के बुझे छे दूध वाली गैया। गरीबों के नहीं छे कोइयो सुनवैया, बैलों के बुझे छे दूध वाली गैया। नहीं देबो कुछो तो देथो धकेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। कोटो कचहरी के जो पड़लों लपेटा, कोटो कचहरी के जो पड़लों लपेटा। आँखी से लोर गिरा नाकी से नेटा। चोर के रिहाई छे साधु के जेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। सिपाही छो चोरों के मौसी के बेटा,
सिपाही छो चोरों के मौसी के बेटा, आ सीधा खातिर दोनों सीधा का दोनों मिली मारे चमेटा। हाँ, सीधा का दोनों मिली मारे चमेटा, कानून छो एकरा ल बच्चा के खेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। कहे छे ई प्रीतम सुनो हमरो बात, सच्चा और लुच्चा यही दूगो जात। कहे छे ई प्रीतम सुनो हमरो बात, सच्चा और लुच्चा यही दूगो जात। धूर्तो के जहिया सच्चा के भोर होतो लुच्चा के रात। हाँ, धूर्तो के नाकी में डालो नकेल, छुछुंदर के माथा चमेली के तेल। सब लाइन तो बड़ा अच्छा रहलूँ, गजल के दू पंक्ति भी बेजोड़ रहलूँ, लेकिन तोरी कविता के जे सबसे सार छिले आके बहुत बड़ा संदेश तो दिलो कि सच्चा और लुच्चा यही दूगो जात, और कोई जात नहीं। तो बड़ा अच्छा, मैंने ये लाइन बड़ा अच्छा चलूँ, बहुत बहुत बधाई। अब मंच पर दो शेष हैं जो दोनों अति विशेष हैं, और ये दोनों के बाद जो बैठे हुए हैं उधर, वो दोनों का अवशेष है। हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह जी बड़ा वीर मर्दाना था। तो मैं इनको ला दिया फिर धरातल पर कि भाई एकदम ये पक्का जवान आदमी है। तो आपके सामने जाने माने अंगिका के कवि हीरा प्रसाद हरेंद्र जी। खाली मोबाइले सुनते राज मोजे जब से अलिए तभी से बैठलो देखे रहिए। आरो राजेंद्र बाबू भी बोली तो दुष्यंत कुमार तक कर लेलकै, लेकिन इनको प्रिय आदमी हमरा साफ लगी कहूँ मोटरसाइकिल पर बशीर बद्र बैठलो जे कहूँ माथो झलकै एकदम सिलपट इनके रंग के लगे जना एक है कंपनी के ठगलो दोनों साढ़ूच के। अब बगल में लागे कि जना बाल छिके ओकरो बाप रे विचित्र नक्शा मिटाबे चाहे छे तो मिटबे नहीं करे छे। कहूँ बशीर बद्र नहीं छिके हो जा मिटलो। तो हमरो एक गजल के पंक्ति छे, देह पर तक खाल नहीं छे, देह पर तक खाल नहीं छे, पास में कुछ माल नहीं छे। देह पर तक खाल नहीं छे, पास में कुछ माल नहीं छे, काम से जी का चोरैते अब बाप के टकसाल नहीं छे। द्यूत कीड़ा में शकुनी के, द्यूत कीड़ा में शकुनी के, चाल अहिनो चाल नहीं छे। द्यूत कीड़ा में शकुनी के, चाल अहिनो चाल नहीं छे। एक सुदर्शन चक्र के रो काट नहीं छे, ढाल नहीं छे। मंडली कमजोर झलकै, मंडली कमजोर झलकै, झाल छे करताल नहीं छे। शोर की बैटरी मचैते, शोर की बैटरी मचैते, जब बड़ो कंडाल नहीं छे। डाइनी के पास बोले मार छे संभाल नहीं छे। डाइनी के पास बोले मार छे संभाल नहीं छे। छह गजल हीरा बहर में, छह गजल हीरा बहर में, गेता सुरताल नहीं छे, गेता सुरताल नहीं छे। और उम्मीद थी कि यार कुछ सुना जाए, कहे वो अंतिम यही दो बैठे हुए थे, लेकिन हेलमेटे के फिरा में पड़ गए। अभी भी उनका ध्यान हेलमेटे पर है, और हेलमेट का माता भी हेलमेट वाले मोटरसाइकिल वाला को देखेंगे एक गजल बन जाएगा। चलिए बहुत बहुत बधाई। आज की अध्यक्षता कर रहे तथा साहित्य परिषद के परमानेंट अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष हमारे बड़े भाई साथी सुरेश जी, सूर्य जी, जो आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। अब यही एक शेष बचे हुए हैं, और मैं चाहूँगा
कि आप सुरेश भैया आप भी कुछ सुना ही दें। आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं, साथ ही सुरेश सूर्य। तो आज एक तरह से बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये साहित्य परिषद उपज है मोदी जी की, 2002 में पैदा किए थे, 20 साल हो गए। इस बीच में बहुत सारे कार्यक्रम किए, सक्रिय थे, नौकरी हो गई, व्यस्त हो गए, थोड़ा सा गैप हो गया, खैर। और जो लोग इसमें थे वो नहीं रहे, तो इनको लगा होगा कि अब नए सिरे से कुछ होना चाहिए, तो शायद हमको ही इस योग्य समझे होंगे। तो मेरी धारणा रही है कि हम पद कोई मिलता है तो उसे मुकरते भी नहीं, वो जैसा हमको पद नहीं लगता है। और हमारी मान्यता यही भी है कि पद आदमी से सुशोभित होता है, आदमी से पद सुशोभित होता है, पद से आदमी सुशोभित नहीं होता है। अगर कभी कोई खराब काम कर देता है, कोई पद पर बैठ के कहते हो कैसा आदमी बैठ गया, ये लेके डूब गया, कहते हैं ना। तो आप पद पर रहें ना रहें, अगर काम बढ़िया करते हैं, आप सकारात्मक हैं, एकदम मनीष की तरह हैं, तो लोग आपको परख लेंगे ही। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, वो गैप मिट जाए और सक्रियता बनी रहे, और सिर्फ हमारा काम कभी सम्मेलन कर देना, गोष्ठी कर देना नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम साहित्यकारों पर। आज 80 से लगातार हम नाटक किए, अपना लिखा नाटक 9 बरस तक करते रह गए, 90 में समाप्त हो गया, और तब से आज तक नाटक नहीं खेल सका सुल्तानगंज। सुल्तानगंज की सांस्कृतिक विरासत बहुत धनी है, बहुत उम्दा है। अब उसको आप सुता दीजिए, रसातल में भेज दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, तो गरिमा कौन बचाएगा? आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे? कुछ तो दीजिए ना, कुछ तो कीजिए ना। तो मैं चाहूँगा कि साहित्य परिषद की ओर से यह प्रस्ताव भी पारित हो। प्रोग्रामर जी ने बहुत सक्रियता दिखा के एक सफल आयोजन किया साहित्य उत्सव वाला, अजगैबीनाथ महोत्सव का। कवियों ने भाग लिया, नाटककारों ने लिया, बहुत तरह के कार्यक्रम करें छे, कुछ करें छे। हम मीटिंग करे, साहित्य लिखे, साहित्य करे छे, कुछ करे छे। हम पूछते हैं कितना महत्व है सुल्तानगंज का। दुनिया के कोने कोने से, नेपाल से, भूटान से, न जाने गुजरात से, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, ट्रांजैक्शन करोड़ों का हो जाता है। और यह सुल्तानगंज एक भार कांवर का लेके, बिना इस भार के शिव जी को वहाँ कोई कल्याण नहीं है देवघर में कहीं भी। तो सुल्तानगंज एक आधार तैयार करता है, एक सांस्कृतिक आधार तैयार करता है, और बहुत बड़ा फेस्टिवल कहिए, आयोजन कहिए, सांस्कृतिक जोगता है, और ये अक्षुण्ण रहता है, कितना दिन से चला। तो क्या एक चीज़ हम बहुत दिनों से आप लोग कोशिश भी किए हैं, करते, आप प्रस्ताव कीजिए। देखिए तुरंत कोई काम नहीं होता, अगर सब लोग एक बात को कर सब तब देखिए इसका सांस्कृतिक जो चमत्कार होगा और जो संस्कार होगा दूसरे हो जाएगा। ये ऐसे भी, लेकिन सुल्तानगंज अब नहीं होना चाहिए, वक्त की मांग है, अब नहीं रहना चाहिए। था कभी सुल्तानगंज। एक दूसरी सब तरफ से मांग उठाओ ना, करो ना, आपने सरकार करे लगता, ये हो गया। दूसरी बात है, अगर वह किताब छप जाती है, सुल्तानगंज की सांस्कृतिक विरासत पर बहुत लोगों का परिचय, उसमें बहुत बातें हैं और बहुत मेहनत हुआ उसमें,
मोटी किताबें हैं, बहुत खर्च है उसमें हैं, और चाहे कोई संघ में हो, कोई अथी में हो, तो होते रहें। अब बात है, अब कविता भी तो सुनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ बहुत गजलकार बैठे हैं भाई, गजले से हो जाए तो छोटी छोटी रचना। बेचकर खुद को हुए होते अगर मशहूर हम, बेचकर खुद को हुए होते अगर मशहूर हम, हो गए होते बहुत ही आज खुद से दूर हम। बंद शीशे के घरौंदे में जो रखते हौसला, बंद शीशे के घरौंदे में जो रखते हौसला, हो गए होते बहुत ही आज चकना चूर हम। धूल थी चेहरे पे दर्पण साफ हम करते रहे, धूल थी चेहरे पे दर्पण साफ हम करते रहे, वरना होते खूबसूरत और भी जरूर हम। बेचकर खुशियां खरीदे आंख के आंसू सदा, बेचकर खुशियां खरीदे आंख के आंसू सदा, इसलिए साथी बने हैं अखियों के नूर हम। तो ये अब एक छोटी सी रचना, कविता। सफल जीवन सफर, मोदी जी प्रोग्राम में ध्यान दीजिएगा। सफल जीवन सफर। सूरज क्यों जल जलकर तप्त हुआ जाता है, सूरज क्यों जल जलकर तप्त हुआ जाता है, चांद चमककर सबका मन क्यों बहलाता है। क्यों सांसों के लिए सननसन चली हवाएं, कल कल छल छल नदियां हरदम बहती जाएं। क्यों शबनम की बूंदे मोती बन जाती हैं, क्यों शबनम की बूंदे मोती बन जाती हैं, मखमल बनकर घास धरा पर छा जाती है। नभ से नाता तोड़ मेघ धरती पर आए, नभ से नाता तोड़ मेघ धरती पर आए, खुद मिटकर जड़ चेतन की प्यास बुझाए। औरों के हित जिसने भी जीना सीखा है, आर्या जी, औरों के हित जिसने भी जीना सीखा है, औरों के हित जिसने विष पीना सीखा है, न मार सकी है मौत उसे, वो अमर हुआ है, और साथ ही सफल उसी का जीवन सफर हुआ है। दूसरी कविता थी। और कुछ गाएंगे नहीं तो ये उद्घोषक जी कहेंगे कि खाली बिना ग्रिट बट ऑलवेज मूविंग टू अकम्प्लिश। मनुष्य हमेशा चलता फिरता उत्तरदायित्व पूर्ण अधूरा पुरानी है, हमेशा अधूरा है रहेगा, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और उसमें है कि रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, नियमितता जो है चाबी है सफलता। अब सूझ जाइएगा ये करके, साल में फिर 6 महीना कोई काम नहीं होगा। तो उसी को बल देने के लिए एक ढाढ़स गीत सुना रहे हैं, ढाढ़स गीत। हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, सुनो मेरे बंधु, सुनो मेरे भैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, सुनो मेरे बंधु, सुनो मेरे भैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया। चलना ही चलना है जीवन का सार,
चलना ही चलना है जीवन का सार, समझो कि रुकना है मौत की कगार। चलो मेरे यार, बढ़ो मेरे यार, चलो मेरे यार, बढ़ो मेरे यार। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया। सुनो मेरे बंधु, सुनो मेरे भैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया। मोदी जी, चाहे मिले घाटी या दुर्गम पहाड़, चाहे मिले घाटी या दुर्गम पहाड़, वज्र की हो गर्जना या शेर की दहाड़, वज्र की हो गर्जना या शेर की दहाड़। नहीं हिचक नहीं झिझक नहीं ठिठक यार, नहीं हिचक नहीं झिझक नहीं ठिठक यार। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया। सुनो मेरे बंधु, सुनो मेरे भैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया। मिलजुल के चलना है वक्त की पुकार, मिलजुल के चलना है वक्त की पुकार। डगमग है नैया पड़ी बीच मझधार, डगमग है नैया पड़ी बीच मझधार। आया तूफान देख हिम्मत न हार, आया तूफान देख हिम्मत न हार। जोर लगा नाविक उतार ले तू पार, जोर लगा नाविक उतार ले तू पार। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, हो रे हैया, हो रे हैया। सुनो मेरे बंधो, सुनो मेरे भैया, हो रे हैया, 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 हो रे हैया। साथी सुरेश जी को सुना। हम जहाँ भी संचालन करते हैं मेरा एक कॉलम रहता है। ये लास्ट कवि थे, अध्यक्ष थे, इनकी कविता हो गई। उसके बाद एक कॉलम हम उनको एक बार और सुन लेते।